स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि कोशिका के बारे में, कोशिका से एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। तो हम शुरुआत कर देते हैं कोशिका से। कोशिका, सेल, इसको हम कहते हैं सेल। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कहने का मतलब ये है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक आधारभूत इकाई है। जो हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई को हम सेल कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिट जो है हम उसको कह सकते हैं कोशिका, सेल कह सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर हम सेल की बात करें तो सेल को सबसे पहले कोशिका का जो रूप होता है और आकार होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। कोशिका का रूप, तो पहली बात अगर हम कर दें कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका की खोज। कब किया था? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि 1665 ईस्वी में लगभग इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते, मधुमक्खी मधुमक्खी के छत्ते को, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है, ये होता है, ये लेबर होता है, एकदम लेयर होता है, सटा सटा सा लेयर होता है ना। तो मधुमक्खी के छत्तों में इन्होंने सेल को देखा। कौन देखा? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। लेकिन इनको पता नहीं था कि ये सेल जिंदा है कि मरा हुआ है। फिर इसके बाद एक वैज्ञानिक और आए, एंटोनिवान लीवेनहॉक। उनका पूरा नाम क्या है? एंटोनिवान लीवेनहॉक। नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे पहली बात बनती है, इसको हम लिखते हैं लीवेनहॉक, खाली लीवेनहॉक। लीवेनहॉक जो आए, उन्होंने जीवित कोशिका को देखा। जीवित कोशिका को देखा, जीवित कोशिका। ये 1671 ईस्वी में लगभग आए थे। एंटोनियन लीवेनहॉक जो है 1671 ईस्वी में आए थे। 1671 ईस्वी में आए। इन्होंने जीवित कोशिका को देखा। जीवित कोशिका में जिसमें जो दांत में खुरचने वाला जो होता है वो उस तरह से उन्होंने उसको देखा। अब हम बात करते हैं कोशिका का शेप और साइज कितना होता है। कि जैसे अगर हम शेप और साइज की बात करेंगे तो कम से कम ये जिसका आकार जो होता है 0.1 mm होता है। 0.1 होता है, 0.1 mm होता है, मतलब 0.1 माइक्रोमीटर हो सकता है। 0.1 माइक्रोमीटर हो सकता है कोशिका का आकार। तो कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोमीटर। अगर बूंदा देखते, आपको दिख नहीं रहा होगा ये बूंदवा, तो बूंदवा 0.1 माइक्रोमीटर जो है इसको दे रहे हैं, तो आपको दिख नहीं रहा होगा पूरी क्लियर तरह से। तो जैसे बात करें कि इसका आकार अगर इतना छोटा हो सकता है, तो सबसे छोटा आकार अगर इसमें जाती है तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। पहले जो तीन चीज है वो क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। ये इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में इसको देखा था। फिर उसके बाद आए लुवेनहॉक आए, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की 1671 ईस्वी में आए थे। ये डेट पे कंफ्यूजन है थोड़ा, लेकिन आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए।
नोट कर लिए? नोट कर लिए? जैसे नोट कर लीजिएगा तब उसको बोलिएगा कि हम नोट कर लिए। हाँ हो गया सर। हाँ ठीक है। थोड़ा इंक डाल देते इसमें, आओ इंक बनेगा। ये सब चार चीज, इसमें 4-5 क्वेश्चन है, बन गया। अब हम माइक्रोमीटर ये सब जो तो सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह से आंसर अगर आप देते हैं, ऑप्शन के अनुसार आंसर दिया जाता है। जैसे जनरली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कोशिका का आकार सबसे छोटा, मतलब सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये माइकोप्लाज्मा ये सब कहते हैं। ठीक है, माइटोप्लाज्मा। तो ये सब सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो ओस्ट्रिच के अंडा में पाया, ये सब पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम एक बात करेंगे कि जैसे हम एक साइज लेते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडा का साइज लेते हैं, अगर हम लेते हैं तो शुतुरमुर्ग का अंडा का साइज अगर हम लेते हैं तो 170 देखिए 170 इंटू 135 135 170 इंटू 135 mm का साइज का इसका सेल होता है। सेल होता है क्या, शुतुरमुर्ग का, शुतुरमुर्ग का कितना साइज होता है, 170 इंटू 135 mm का साइज का होता है ओस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग के अंडा का, शुतुरमुर्ग के अंडा का साइज होता है, सेल का साइज होता है, अंडा के कोशिका का साइज होता है। ठीक है, कोशिका का साइज होता है, साइज होता है बाबू इसमें। ठीक है, जैसे जीवाणु की कोशिका की साइज जो होती है, जीवाणु जैसे कोई भी जीवाणु हो, अगर पूछेगा कि क्वेश्चन में जीवाणु पूछ दिया कि जीवाणु की कोशिका की साइज, तो जीवाणु की कोशिका की साइज जो है, कोशिका का आकार जो है, कोशिका का आकार लगभग 1 mm से लेकर के 10 mm तक होता है, 10 mm तक होता है। ये सब रिपीट क्वेश्चन जो है वो रिपीट करते जाइए। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आज बात किया जाए, फिर इसके बाद रिपीट बात किया जाए तो लगभग इसमें सबसे बात किया जाए तो सबसे लंबी कोशिका का नाम, सबसे लंबी कोशिका से एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए, कोशिका से अगर पूछा जाए तो एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। तो सबसे लंबी कोशिका का नाम, तो सबसे सबसे लंबी कोशिका का नाम जो है, कोशिका का नाम तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का कोशिका, तंत्रिका तंत्र का कोशिका, सबसे लंबी कोशिका का नाम। अगला ऑप्शन हम पढ़ेंगे कि ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, कोशिकाओं को भिन्न भिन्न रूपों में बदला गया है। जैसे भिन्न भिन्न रूपों में बदला गया है, तो कोशिका के दो टाइप होते हैं। सबसे अगर पूछा जाए कि उसका मतलब कि सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तो मैं एक क्वेश्चन और बता, 2-3 क्वेश्चन इसमें और बना देता हूँ कि
सबसे बड़ी कोशिका तो आपको बता दिया कि अगर मनुष्य में छोटी कोशिका, तो मनुष्य में दो टाइप के मनुष्य हो जाते हैं। पहला होता है मेल और फीमेल। तो मेल में क्या होता है, स्पर्म में होता है, और फीमेल में क्या होता है, ओवम में होता है। ये स्मॉलेस्ट सेल होता है इसमें जी। इसमें अगर साइज हम बताएं तो 0.1 mm का ही भी इसमें होता है। 0.1 mm का ही साइज होता है इसमें, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका। फिर इसमें अगर बात किया जाए कि अगर एक कोशिका का टाइप, कोशिका का टाइप कोशिका का टाइप तो क्या होता है, पहला टाइप क्या होता है, यूनिसेलुलर, सेलुलर, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, सॉरी, एक कोशिकीय। एक होता है, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर, जिसको बोलते हैं बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय। अब यूनिसेलुलर में कौन कौन आता है, टाइप क्या होता है यूनिसेलुलर का, जिसमें एक कोशिका से वो अपना पूर्ण शरीर का निर्माण करता है, वो क्या होता है, कोशिका। तो इसमें सबसे पहली बात क्या आ जाता है, अमीबा। अमीबा, ठीक है। दूसरा इसमें आ जाता है पैरामीशियम। पैरामीशियम दूसरा आ जाता है, ठीक है। अगर बहुकोशिकीय में अगर बात किया जाए, यूनिसेलुलर का यही कहना है, एक कोशिकीय जीव का यही परिभाषा या डिफिनेशन होता है कि जो एक कोशिका से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक कोशिकीय जीव, जिसमें आता है अमीबा और दूसरा आता है क्या, पैरामीशियम। दूसरा में क्या है कि मल्टी सेलुलर में, या जैसे बहुकोशिका में कहते हैं, तो बहुकोशिका में ये जो है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जैसे मनुष्य का पूरा शरीर, मनुष्य का शरीर या कोई भी उसका ऑर्गन, उसका कोई भी ऑर्गन हो, ये बहुकोशिकाएं का बना होता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि एक मनुष्य जो है 60 केजी ग्राम का है, तो एक मानव का शरीर जो है में कितना कोशिका पाया जाएगा। तो अगर मान लिया जाए एक अप्रोक्स हम अगर इक्वेशन बनाते हैं कि मनुष्य का शरीर का वजन जो है 60 केजी है तो 60 केजी है तो उसमें कितनी कोशिकाएं पाई जाएगी, तो कोशिकाओं की संख्या क्या होगी, अगर ऑप्शन देंगे, कोशिकाओं की संख्या कोशिकाओं की संख्या क्या होगी। तो पहला ऑप्शन क्या आएगा कि अगर 60 गुना 10 के पावर 5, दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा 60 गुना 10 के पावर 8, तीसरा ऑप्शन क्या रहेगा सी में, यहाँ पे लिख देता हूँ, सी में 60 गुना 10 के पावर 3, और चौथा ऑप्शन क्या रहेगा 60 गुना 10 के पावर 15। एक कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो मनुष्य का शरीर का वजन 60 केजी है, सामान्य मनुष्य का 60 केजी है, तो कोशिकाओं की संख्या का, जैसे एक अप्रोक्स बताना है इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 60 केजी अकॉर्डिंग टू 60 केजी
इसमें बताना है आप लोग कोशिकाओं की संख्या क्या हो। तो इसमें ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। डी नंबर डी ऑप्शन नंबर। सही है। डी नंबर 60 गुना 10 के पावर ये 15 जो है इसमें सही है। ठीक है, देखिए इसमें जो है मल्टी सेलुलर में या ऐसे जैसे डिफिनेशन अगर यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर का बात करें तो ये रेगुलरली वर्क करता है। क्या वर्क, कैसे वर्क करता है? ये रेगुलरली वर्क करता है किसके, उसके शेप एंड साइज के अनुसार। जैसे शेप एंड साइज के अनुसार उसका रेगुलरली वर्क करना। जैसे कहने का मतलब ये था ना बाबू कि इसमें 60 kg वजन है, तो 60 kg का अप्रोक्स निकालते हैं तो 10 के पावर 15 जो है इसका सामान्य मनुष्य का अगर पूछा जाए अकॉर्डिंग टू जो भी इसमें है, इसमें अगर पूछा जाए कि लोग सामान्य मनुष्य का 10 कितना इसमें कोशिकाएं होगी तो 60 गुना 10 के पावर 15 इसमें हो सकती है। ठीक है, एक अगला अगला प्रश्न क्या है तो आपको ये ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है तो मैं बता देता हूँ कि जो भी बहुकोशिकाएं जीव होती है, बहुकोशिकाएं जीव होती है, वो किसका क्या करता है, वो अपने शेप एंड साइज के अनुसार काज करता है। बहुकोशिकाएं जीव जो होती है, बहुकोशिकाएं जैसे बहुकोशिकाएं जीव जो है जीव शेप एंड साइज उसका आकार और आकृति के अनुसार काम करती है, आकृति के अनुसार काज करती है। जैसे कहने का मतलब कि अगर आदमी 15 kg का है, मान ले जाए 25 kg का, नॉर्मली अगर हम 45 kg का है, मान लिया जाए 45 kg का है, तो 45 kg के अनुसार ही हमारा सेल जो है करेगा, हमारा हर एक बॉडी पार्ट का और जो हर एक ऑर्गन है वो हमारा वर्क करेगा, वो आकार और उसकी आकृति के अनुसार, आकार और आकृति के अनुसार उसका वर्क करेगा। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ इसमें आते हैं। तो इसके बाद हम पूछेंगे कि सेल डिवीजन होता कैसा, जैसे कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन इसका एक हम पीडीएफ अपलोड करने वाले हैं अभी विद इन 1 सेकंड आप लोग को देंगे। तो क्या कीजिएगा कि स्टडी मटेरियल जो ऐप है उसमें स्टडी मटेरियल ऐप पे सॉरी टीचमेंट ऐप पे स्टडी मटेरियल ऐप मतलब कि ऑप्शन में जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा कि आपको एक पीडीएफ मिलेगा कोशिका का, तो उसमें सारे सवाल का जवाब उसमें मिलेगा। तो इसको लेकर के मैं टेस्ट में इसमें लगभग 25-30 क्वेश्चन का एक सेट बनाऊंगा, 40 क्वेश्चन लगभग 40 क्वेश्चन का एक सेट बनाऊंगा कि कोशिका से जो भी सवाल है आपके मन में वो क्लियर हो जाए, ताकि मुझे दोबारा कोशिका पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं जिस टॉपिक में हाथ लगाऊंगा सबसे पहली बात कि एक दिन में उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, कि चाहे वो कितना भी हार्ड ना हो उसके सिंपल वे में हटाने का काम करूंगा। ठीक, तो एक कोशिका विभाजन होता क्या है? विभाजन जैसे घर में बंटवारा होता है वही कोशिका विभाजन होता है। एक कोशिका विभाजन किसको कहते हैं कि एक कोशिका दूसरे नई कोशिका का निर्माण करते हैं, दूसरे नए कोशिका का निर्माण करते हैं। देखिए टारगेट क्या रखना है, जीएनएम रखना है, टारगेट क्या रखना है हम लोग को, जीएनएम रखना है। एक कोशिका दूसरे नए कोशिका का निर्माण करती है, स्पेशली क्या है, एक सेल है, एक ही सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस पाया गया। तो एक इसमें घर में अगर मान लिया जाए 2 भाई हैं, 2 भाई में क्या है कि 2 भाई, मान लिया जाए मैं इंक ले लेता हूँ उसका, ये इसका भाई है, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, लेकिन बड़ा भाई है लंबा है, ये छोटा भाई मोटा है। बड़ा भाई क्या है, लंबा है, ये छोटा भाई मोटा है। दोनों में ज़्यादा लड़ाई हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा खून पटका पटकी करता है इसमें, तो पतला है लंबा है जो जल्दी मटका टक देता है। तो इसको लड़ाई करको देख करके तो दोनों बंटवारा चाहता है। तो पहले क्या था कि एक ही घर में एक ही रूम में रहते थे, मान लीजिए एक ही घर में रहते थे,
फिर ये जो बंटवारा हुआ तो ये दोनों, ये अलग घर में, ये अलग घर में, दोनों अलग घर में रहने लगे। तो क्या हुआ कि पहले एक ही माँ बाप के बेटे थे, अब क्या हुआ कि अलग डिवीजन होने के कारण खुद अपना अलग अलग जनरेशन बनाने के लिए अलग अलग घरों में चले गए। बात समझ में आई? सबसे पहली बात कि ये दो अपने भाई थे, जब ये अलग हुए तो ये अलग घर में, ये अलग घर में, तो उन अलग घर में चले गए। अलग घर में जाने के पश्चात क्या है कि अपने नए नए घर का निर्माण किया। हाँ, नए नए घर का निर्माण किया। तो इसमें यही परिभाषा है कि एक कोशिका दूसरे दूसरे नए कोशिका का निर्माण करती है, इस कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है। तो एक कोशिका जो है बीच में ये टूट जाता है, बीच में टूट करके ये अपना, ये अपना, मैं इसका बड़ा शेप साइज बना देता हूँ, ये है। तो ये इसमें न्यूक्लियस होता है, तो ये अलग बना लेता है और ये अलग बना लेता है, तो ये अलग शेप साइज हो जाता है, आकार। तो इसका अलग न्यूक्लियस हो जाता है, इसका अलग न्यूक्लियस आ जाता है। इसके अंदर जो भी लिक्विड्स रहते हैं उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं, इसको जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव जिसमें जितना भी लिक्विड रहते हैं, वो लिक्विड का कार्य करता है कि ये सारे कोशिका के जितने भी सारे अंग होते हैं उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। वो उसमें इसको प्यास लग गया तो पानी देने का काम किया, ठीक है। ये सारा काम का कौन करता है? ये कोशिका, ये प्रोटोप्लाज्म करता है, जीव द्रव करता है। तो सेल डिवीजन कहने का मतलब क्या है कि एक कोशिका, पहले एक ही घर था और मैंने दोनों अलग अलग घर का निर्माण कर लिया। तो एक तो कोशिका दूसरी नई कोशिका का निर्माण किया, तो ये हो गया सेल डिवीजन। अब इससे क्वेश्चन बनता है कि सेल डिवीजन ज्यादा कहाँ होता है? ज्यादा सेल डिवीजन ज्यादा कहाँ होता है? सेल डिवीजन कहाँ होता है? डिवीजन का मतलब विभाजन बाबू। सेल डिवीजन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? हार्ट में, ठीक है। कम कहाँ होता है? तो कम क्या होता है? न्यूरॉन। अगर क्वेश्चन में क्या है कि सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है? हार्ट में होता है, ठीक है। फिर अब कम कहाँ होता है? कम, या जिसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका एक अलग होता है कि इस कोशिका विभाजन रहित का नाम बताएं। तो ये जो है फैक्टिंग, मतलब कि इतना हिंदी बोल के चला जाता है कि मत कहा जाए, तो इसे विभाजन रहित बोलता है। विभाजन रहित, विभाजन रहित कहने का मतलब ये है कि विभाजन रहित कहने का मतलब ये है बाबू कि इसमें इसमें जो भी विभाजन नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है, नहीं होता है, ना के बराबर, इसको बोलते हैं न्यूरॉन। अगर इस ऑप्शन में तंत्रिका भी रहे ना, तंत्र भी रहे तो ये चलेगा, अगर मस्तिष्क भी रहे तो चलेगा, अगर न्यूरॉन के बाद ये सब रहे तो चलेगा। ये सीक्वेंस में 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, लेकिन सबसे ज्यादा ऑप्शन में क्या होता है? न्यूरॉन। ठीक है। आपको देखिए टेस्ट भी है आप लोग को। तो 3 मिनट बाद है ना सर? क्या 3 मिनट बाद है? 3 मिनट बाद है? इसको एक बार मैसेज आ गया? समझा दीजिए। किसको? न्यूट्रॉन को। इसको समझा दें? इसको, ये सेल डिवीजन वाला बाबू, सेल डिवीजन वाला है ना, कि एक कोशिका दूसरे नई कोशिका का निर्माण करती है, वही होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होता है कि सेल के अंदर पाया जाता है एक लिक्विड टाइप का, उसको हम बोलते हैं जीव द्रव। जीव द्रव काम करता है कि इस कोशिका के सारे अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है। वो इंटरनली सुरक्षा, इंटरनली सिक्योरिटी उसमें देता है, उसमें ये जो है जीव द्रव है उसमें देता है। सेल डिवीजन सबसे ज्यादा क्या होता है? हार्ट में होता है। ये डिवीजन सबसे ज्यादा, सेल डिवीजन जो होता है हार्ट में होता है। उसके बाद क्या होता है
सबसे कम कहाँ होता है? न्यूरॉन में। इसके बाद न्यूरॉन में बहुत सवाल 12th में पढ़िएगा, तो 12th में इसमें पार्ट में आता है कि एक न्यूरॉन में 10% ग्लियल सेल पाए जाते हैं। तो 10% ग्लियल सेल का मतलब ये है कि आप हाँ, 10% ग्लियल सेल का मतलब ये है कि आपको अगर कहीं चोट लग गया तो 10% ग्लियल सेल ही क्या करता है कि यहाँ पर का सेल डिवीजन, मान लिया जाए कि यहाँ पे अंगुली में यहाँ पे अंगुली में अगर हम मार देते हैं तो यहाँ का जितना भी सेल है वो डेड हो जाता है। तो अगर माइक ऑफ कर लीजिए पहले। सारा जो है यहाँ पे सेल है जो यहाँ पे डेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है कि सबसे पहली बात कि सेल डिवीजन कर करके एक कोशिका दूसरे नए कोशिका का निर्माण करती है। परिभाषा यही सेम है जो है, आपको मैं बताता हूँ तो यही है। ठीक है, अब इसके बाद मैं जैसे जैसे आप स्टडी मटेरियल जो मैं देता जाऊंगा उसको लिखते जाइएगा, और मैं ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा और बताऊं। और इसमें जो है हमारे शरीर में जो ब्लड जो है, आपको टेस्ट का टाइमिंग जो है थोड़ा सा आगे भी दे सकते हैं। अभी 2-3 लोग अटेंड करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी टेस्ट देने में समझ में आ रही है सब लोगों को? दोनों को, जो 2 लोग जुड़े हैं उसके लिए समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखिए बाबू, यस सर, आ रही है। हाँ, हम दोनों को समझ में आ रही। हाँ। देखिए, इस कोशिका से हम एक भी सवाल छोड़ने वाले नहीं। अगर बाबू कहीं से भी कोशिका का अगर 12th लेवल का भी हो तो मैं सोचूंगा कि कोशिका से एक भी सवाल ना छूटे। अगर मन में आपको एक सवाल भी पूछ रहा होगा कि कोशिका से कोई और सवाल हो सकता था तो आप बता सकते हैं। कुछ कोशिकाएं जो होती है ना, एक मैं बता देता हूँ कि अगर बोलता है कोई आदमी कि कोशिकाएं अपना आकार बदलती है कि नहीं बदलती है, तो बदलती है। कोशिकाएं अपना आकार बदलती है। तो अब बोलेगा कैसे? कोशिकाएं अपना आकार बदलती है तो कैसे बदलती है? तो बॉडी में ये ब्लड होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड। क्या होता है बाबू? ब्लड। ब्लड में भी सेल पाए जाते हैं। ब्लड में भी सेल पाया जाता है। तो ब्लड में जैसे पार्ट बाई पार्ट जो उसका शेप साइज जो होता है, अगर ब्लड को हम नियरली इसका नजदीक से अगर हम पढ़ते हैं, डीप वेद में अगर हम जाते हैं, 12th बेसिस से अगर ग्रेजुएशन लेवल में इसको हम जानते हैं, मैंने अपने कॉलेज में इसको पढ़ा है और मैं खुद से भी एक्सपीरियंस करता हूँ। मैं ब्लड चेक कर चुका हूँ इसका। तो मैं खुद का जो एक्सपीरियंस है मैं बता दूँ, ब्लड का जो शेप और साइज जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है। हर एक मनुष्य में होता है तो डिफरेंट टाइप का होता है। सेल के अनुसार इसमें डिपेंड करता है। तो अगर ग्रेजुएशन लेवल का टाइप में अगर कोई भी कोर्स करते हैं, जैसे जीएनएम करेंगे, तो जीएनएम क्या है कि ग्रेजुएशन लेवल का कोर्सेस है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको इससे ज़्यादा डीप पूछ नहीं सकता है। इसलिए अगर पूछेगा कि कोशिकाएं अपना आकार बदलती है कि नहीं बदलती है, हाँ या ना, 2 ऑप्शन दे दे, इसमें से दोनों। जैसे क्या है ना कि ए में क्या ऑप्शन में दे देगा कि पहला कि हाँ, बी में क्या दे देगा? नहीं, और सी में क्या दे देगा? दोनों। दो मतलब ए और बी दोनों, समझे? और डी में क्या देगा? इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कोशिकाएं अपना आकार बदलती है कि नहीं बदलती? बताइएगा। बदलती है सर। ठीक है, जैसे कोशिकाएं का आकार अपना अपना आकार बदलते रहती है, लेकिन इसमें क्या होगा? ऑप्शन हाँ, है ना? हाँ ऑप्शन हो। अब क्यों होगा इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे जस्ट लाइक हम बात कर ले तंत्र की कोशिका, ये कोशिकाएं के बारे में मैंने बात किया था। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं जो बहुत लंबी होती है। बहुत लंबी कैसे होती है कि पूरा शरीर में का 10 किलोमीटर तक। हाँ, एक बात और है कि जो भी कोशिकाएं इसमें होती है, ये लंबी होती है किस कारण से होती है? कि हमारा जो नब्स होता है, मैंने ये जो नब्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नब्स
सर आवाज नहीं आ रही। आपको डिटेल्स के बारे में बाद में कॉल क्लास लूंगा इसके बारे में, ठीक है, बाद में बताता हूँ। ठीक है। ठीक है।